जवान मुंडे आए दे ने, मैं अपनी धियां कुझों वगैरह ते फुल सटावां, जाओ मेरी धी पुत्तर साइड ते हो जो, बीबियां आउणगियां चलो उन्हां ते सुट। ओ यार कित्थे ते खलोवो यार, कोई ठंडी आवाज़ आए साडे नूं भी, कोई फरिश्ते जाके आखण कि अज को पैरां दे भार पाया जड़े ने, कोई गल ही नहीं इस तरह, कोई इस तरह की। हम तो मायल बकरम है कोई सायल है। तो मैं हज़रत असर दा की टाइम है साडा जी, सब अपना ठीक है। मैं चले जी, ये जितने तुलबा है ना जी, इनसे सवाल उलमा मेरे वर्गे जो सादे बाबे ने, ठीक है जी। हज़रत अली पाक जी मैं कहता हूँ जी कोई रात इस तरह की आए कि हज़रत अली पाक की ज़ियारत हो जाए। मैं हज़रत मलंग सी, हाय हाय पूरा मलंग हज़रत, मैं उनकी ज़ियारत के लिए गया तो बड़े खूब मुझे कहते हैं अखां खोल के ना मेरी अखां नूं ज़रा गौर नाल वेख। मैं देखा, मैं क्यों अपनी अखां मैनूं बड़े गौर नाल विखाइयां, फरमान लगे वो अखां ने जिन्होंने हज़रत अली नूं वेख्या। हाँ मैं ना समझियो कि सारे मेरे वर्गे ही बड़े जी इत्थे वो नवाजते हैं अपने, लेकिन बात हुआ को आए तो सही है। फरमान लगे अखां नूं तां वेख, इन्हां अखां ने हज़रत अली पाक नूं वेख्या और कई बार वेख्या। वो ऐसा मलंग था हज़रत कि उसने अपनी कुटिया को ना जैसे दुल्हन की मसहरी नहीं सजती, उन्हें अपनी चुग्गियाँ नहीं सजाई। मैं ऐसे की थी हुजूर क्यों? फरमान लगे थे। तो मैं कहता हूँ कोई रात हो और हज़रत अली पाक की ज़ियारत, मेरा अल्लाह नवाज़े, कोई आया लेके कोई उम्र भर भी ना, मैं कहता हूँ नहीं ज़ियारत हो जाए और ख्वाब में हज़रत अली पाक हुक्म दें कि कुरान पाक ला के इसको दो। ख्वाब में मुझे कुरान पाक ला के दे दिया जाए और हज़रत अली पाक ख्वाब ही में हुक्म करें कि अज ज़रा सानू उतू वे के सूरह तौहा ते सुना छड़। क्यों भाई काके हो, क्यों भाई मेरे वीरो, मेरे भाईओ, समुद्री वाले हो, सुना लवोगे? नहीं मैं पहले किया ही कि तुम, मैं क्यों भाई नौजवानों नहीं वो है ही नहीं इंशाअल्लाह ले तो बोलन कि सूरह ताहा सुनानी है हज़रत अली पाक भी सुनानी है। ए वाली नहीं सुनाई जानी सुभाना कल्ला हुमा वाबे हमदे का ते वता बारा कसमों का ते वता अल्लाह जद्दों का वला इलाहा गैरुक, ए वाली नहीं सुनाई जानी होती हज़रत अली पाक को सुनानी। क्यों भाई नौजवानों सुना लोगे? नहीं तो चलो यार जेड़े है वो चुप कर, जो की करी जाते, मुझे तरबियत करने दो उनकी, जिन्होंने आंदी है ठीक है, मैंने पहले कहा था चुप रहो आप, मैंने चोट करने दो उनके दिल पे। क्यों भाई नौजवानों सुनाने वाली बात तो दूर है, पहले तो मैं अंदर अंदर शर्म नाल मर जाना है। मैं हूँ हज़रत अली पाक नूं किवें अर्ज़ करा, हज़रत सुनाना दूर, मैनूं तो इन्ना ही नहीं पता सूरह ताहा किहड़े इस बारे च। क्यों भाई नौजवानों, क्यों भाई जी बड़े हो, पहले तो मैं अंदर अंदर ऐ मर जाना है। मैं हज़रत अली पाक नूं किवें अर्ज़ करा कि मैनूं तो पता ही नहीं सूरह ताहा किहड़े इस बारे में। क्यों भाई नौजवानों? अच्छा हो सकता है हज़रत मेरे जान तो बाद तुसी मुफ्ती साहब नूं अर्ज़ करो, नहीं हज़रत साहब एक खुद ज़्यादती बिस्बाई साहब दी भी वो सौखी जी सूरत पुछ लेंदे, सूरह ताहा पुछ लेंदे, वो सौखी जी पुछ लेंदे हैं, सूरत ताहा पुछ ली रह तो ज़्यादती है ना, सारे ने सानू बिस्त कर चढ़े पड़ के। अच्छा मैं आपको ये वजह, मैंने सूरत ताहा क्यों पूछी, ये हदीस पाक का मफहूम है कि मखलूक पैदा करने से 1 साल पहले अल्लाह पाक ने अपनी शान के मुताबिक खुद ही सूरह ताहा और सूरह यासीन की तिलावत की है। शोअबुल ईमान इमाम बहकी है, और मैं हज़रत खुद को सुनाता हूँ ये हदीस पाक का, और फिर हज़रत दिल दीवे हर बल पैंदा है। कुर्बान जावा जो अल्लाह पाक ने अपनी शान के मुताबिक खुद ही सूरह ताहा और सूरह यासीन पढ़ी होंगी तो क्या कम, क्या पढ़ी होंगी। इतने कारी रफीक नक्शबंदी साहब, कारी वीरुल्लाह चिश्ती साहब,
قاری سید صداقت علی صاحب جو پڑھن تے دل نو کچھ ہوندا ہے سن کے حضرت جو میرے مالک نے آپ ہی پڑھی ہونی ہے تو کی پڑھی ہونی ہے طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى كيف ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. حضرت صاحب اللہ منو معاف کوئی غرور و تکبر نہیں ہے تسی چیک کر لو پتر سیم تڑے والی زبان ہے کوئی وکری نہیں میری مفتی صاحب دی دیکھ لو حضرت دی دیکھ لو غرور تکبر نہیں میرے پتر صرف چیک کر لو بالکل تڑے والے اونٹ نے ہے صرف اینا اللہ کرم کیتا کہ کسے پاک کل بہ کے سکھیا ہے صرف اینا کیتا ہے کسے پاک کل بہ کے سکھیا ہے سورہ طہ اور سورہ یاسین. اچھا لکھا ہے حدیث پاک کا مفہوم کہ جب تلاوت ختم ہوئی نا تو فرشتے آپس میں گفتگو کیا کرتے ہیں فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کو سورہ طہ اور سورہ یاسین دی جائیں گی. فرشتے کہہ رہے ہیں خوبی ہے یہ تو امت دل آتا ہے بڑے بھائی نے امت تو پتہ ہی کوئی نہیں سورہ طہ کھڑے زبانے سورہ طہ. چلو حضرت جی لجپال ہیں کرم کر دیں فرمائیں 16واں سپارہ کھول لب جائے گی. لو جی میں 16واں کھول لیا بھائی نوجوانوں میرے بھائی جننے نے لیکن ایشو تو اب بھی ادھر ہی ہے سنانی نہیں آنی سن پھر ہاتھوں ویکھ لو اے ساڈا حال ہے. میں کہتا ہوں کبھی اور میں سنان والی بھی میں بس جی گفتگو سمیٹوں گا. یہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ لکھا ہے یہ حاضر خدمت تھے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ مجھے قرآن سناؤ. کیفیت ہے نا حضرت کبھی خود پڑھنے کو جی چاہتا ہے کبھی دل کرتا ہے آج کوئی یار دا نام لوے میں سنا ہے. جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول قرآن وہ ہے جو آپ کے قلب مبارک پہ اترا ہے میں آپ کو کیسے سنا سکتا ہوں. فرمایا عبداللہ کبھی میرا بھی جی چاہتا ہے میں اپنے رب کا کلام کسی کی زبان سے سننا ہے. اب جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے تلاوت شروع کی ہے والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد